हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 में से एक और नया कंसेप्ट जो कि हमारे पास क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। यहाँ पर हम कहते हैं असेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड डाटा होने वाला है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे? एक तो हमारे पास क्या है यहाँ पे जर्नल एंट्री, एक हमारे पास क्या है जर्नल एंट्री। वहीं पर उस जर्नल एंट्री से बनने वाला हमारे पास यहाँ पर क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास ये दो प्रोस्पेक्टिव है, जर्नल एंट्री और अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे। अकाउंट मतलब यहाँ पर इसका मतलब के बारे में जानेंगे। ये वाला अकाउंट तो सबसे एंड में जानेंगे, उससे पहले हमारे पास एंट्रीज होगी। जैसे कि मैं बात करूं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, जो रीवैल्यूएशन है ना, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है यहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब जब भी बेनिफिट हो रहा है, जब भी फर्म को क्या हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वहीं पर इसके अपोजिट में अगर फर्म को हो रहा है लॉस, फर्म को क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस, तो इस केस में यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, नुकसान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इस तरह से आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन के बारे में ध्यान देना है। नेचर क्या है इसका? नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास में सबसे पहले हम चलते हैं जर्नल एंट्री के बारे में। किसके बारे में? जर्नल एंट्री। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जर्नल एंट्री है कौन सी? व्हेन वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज। हमारी जो असेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। हमें फायदा है या नुकसान है? ऑब्वियस है, हमें क्या है यहाँ पे? फायदा। क्या है यहाँ पे? फायदा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जो असेट्स बढ़ रही है उसका नाम लिखकर असेट्स अकाउंट डेबिट। अगर मेरे पास प्लांटेड मशीनरी बढ़ रही है तो प्लांटेड मशीनरी अकाउंट डेबिट। लैंड बढ़ रही है तो लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इस तरह से आपको यहाँ पे नेम लिखना है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास एंट्री होगी जब हमारी असेट्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। नरेशन भी वही लिख देनी हमें, बीइंग वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीजेस। वहीं पर इसका दूसरा हमारे पास केस क्या है? व्हेन वैल्यू ऑफ असेट्स डिक्रीजिंग। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? डिक्रीज हो रही है। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में हमें क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट टू असेट्स अकाउंट। उस असेट्स का यहाँ पे क्या लिख देना है? नाम लिख देना है। नरेशन क्या होगी? बीइंग वैल्यू ऑफ असेट्स डिक्रीजेस। इसके बाद है हमारे पास तीसरा केस, व्हेन अनरिकॉर्डेड असेट्स फाउंड या रिकॉर्डेड। हमारे पास फर्म में कुछ ऐसी असेट्स थी जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी थी, लेकर तो आए थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो यहाँ पे जब अनरिकॉर्डेड असेट्स हमें मिल रही है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है वो मिल रही है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे लिए क्या है? ये बेनिफिट है। क्या है हमारे लिए? बेनिफिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए कुछ बच्चे ये सोचेंगे, जब हमने असेट्स पहले ले रखी थी, असेट्स हमने पहले से ही ले रखी थी, बस रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो हमें फायदा किस तरह का है? ये फायदा इस तरह का है कि पहले हमारे रिकॉर्ड में एक असेट्स मिसिंग थी। मिसिंग थी मतलब उसके बारे में पता ही नहीं था, उस असेट्स के बारे में पता नहीं था। लेकिन जैसे ही हमें असेट्स मिली, हमने उसे रिकॉर्ड करा, तो हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड क्या हुई? रेज हो गई। जो वैल्यू घट रही थी वो क्या हो गई? यहाँ पे बढ़ गई। तो इस तरह से ये बेनिफिट ही तो है। ये हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है। जैसे आप देखो, आपके घर में कोई चीज हो, आपको सामान लेकर आओ, आपको पता है आप लेकर आए हो, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अगर मिसिंग हो जाए, फिर आप उसे भूल जाओगे कुछ समय बाद। लेकिन जब आप देखोगे कि हाँ, बेड के नीचे किसी कोने में वो पड़ी हुई है सामान, तो आपको जैसे ही वो सामान मिलेगा ना, खुशी होगी अंदर से। आपको लगेगा ना फायदा हो गया। क्या हो गया? फायदा। इसी तरह से यहाँ पे जब फर्म को कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स मिलती है, तो वो भी फर्म के लिए क्या होती है? एक फायदे की बात होती है। और जो फायदा होता है उसको हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं? अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या होगी? बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स फाउंड एंड रिकॉर्डेड। इस तरह से हमारे पास थर्ड एंट्री भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब चलते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ में। तो फोर्थ एंट्री से हमारे पास यहाँ पे लायबिलिटी शुरू हो जाती है। लायबिलिटी में क्या हमारे पास? जब लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, उधारी बढ़ रही है। उधारी बढ़ना फर्म के लिए फायदा है, नुकसान है? क्या है यहाँ पे? नुकसान। नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? यहाँ पे डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। नरेशन बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज। लाइबिलिटी क्या हो रही है? हमारे उधारी बढ़ रही है। व्हेन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज, लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अभी डिक्रीज कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिटर है, वो आज पैसे नहीं ले रहा,
वो अपना क्लेम नहीं ले रहा है, तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पे फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे फायदा। तो जब हमें यहाँ पे फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या है, बीइंग लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीज, लायबिलिटी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जिस तरह से यहाँ पर अनरिकॉर्डेड असेट्स मिली थी, ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी क्या हो सकती है, फाउंड हो सकती है। तो यहां पर हमारे पास व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फाउंड, जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलेगी तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। नुकसान है हमारे पास, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड, हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या कर दी, रिकॉर्ड कर लिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि जब हमारा नुकसान है तो हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, जब इससे फर्म को नुकसान है तो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। देखिए ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इस तरह से है कि जैसे कोई क्रेडिटर है, क्या है क्रेडिटर, हम उसको लिखना भूल गए थे, आज वो पैसे लेने आ गया तब हमें पता लगा, अरे हाँ हमें तो इसको पेमेंट भी करना था। क्या करना था, पेमेंट। अब आप कहोगे कि उसने कहा और हमने मान लिया, नहीं, उसके पास क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन का क्या रहेगा, वाउचर, है ना, एक एविडेंस होगा, कोई बिल होगा उसके पास में। तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर उसे, ये हमारे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेज, और उसे रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में यहाँ पर फ्रॉड ना हो इसलिए अकाउंटिंग करी जा रही है, अकाउंटिंग करके हमें फ्रॉड नहीं करना है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास में एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड, नरेशन वही हो जाएगी हमारे पास। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कई बार डेबिट हो रहा है, कई बार क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। जब क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है किससे, डेबिट से, तो आपको क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। क्या होने वाला है, गेन। तो हमारे पास यहां पर एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब जो गेन है वो किसको बांट दिया जाएगा, यहाँ पे पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वहीं पर अगर लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में, वो कब होगा, जब क्रेडिट बैलेंस कम है किससे, डेबिट बैलेंस से। तो इस केस में यहाँ पे लॉस हो रहा है जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जितनी भी जनरल एंट्री है रिवैल्यूएशन रिलेटेड, सारी की सारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। जहां पे असेट्स का बढ़ना, असेट्स का घटना और अनरिकॉर्डेड असेट्स मिलना, दूसरा लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलना, वहीं पे गेन ऑन लॉस का, जो गेन रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस है उसको ट्रांसफर करना किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे यहाँ पर किसकी तरफ, अकाउंट की तरफ। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है असेट्स अकाउंट डेबिट साइड भी लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड भी लिखा हुआ है, लायबिलिटी डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड असेट्स यहाँ पे। तो मैं देखो यहाँ पे अकाउंट के बारे में आपको बताता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट। तो जब भी फायदा होगा क्रेडिट साइड से, जब भी घाटा होगा डेबिट साइड से। जैसे मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे बाय असेट्स अकाउंट, फायदा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज। जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कहां पे लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में। वहीं पे डेबिट साइड में लिखी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज। उसके बाद लायबिलिटी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि लायबिलिटी के डिक्रीज होने में फायदा है। वहीं पर हमारे पास डेबिट साइड में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज। अनरिकॉर्डेड असेट्स मिलती है तो फायदा है क्रेडिट साइड में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलती है तो क्या है, नुकसान है, इसलिए डेबिट साइड में। तो यहां पे देखिए आपको ये असेट्स और लायबिलिटी के सबके नेम दिए जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कोई क्रेडिटर होगा, कोई क्लेम होगा, कोई प्रोविजन होगा, ये सारी की सारी डिटेल आपको दी जाएंगी। बस आपको उसका नाम लिखना है। ये बात लिख देना कि अगर प्लांट बढ़ रहा है तो आपने असेट्स लिख दिया, नहीं, उस प्लांट का नाम लिखना है आपको यहाँ पे। इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रिएट होगा। जहां पर हमारे पास असेट्स बढ़ेगी, लायबिलिटी घटेगी, अनरिकॉर्डेड असेट्स मिलेगी, तो उसकी यहाँ एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। वहीं पर अगर हमारे पास में असेट्स की वैल्यू घटेगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलेगी, तो हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इस तरह से एंट्री करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आता है। क्या आता है, बैलेंस। हम बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं, या तो हमारा बैलेंस आएगा डेबिट साइड में या किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। अगर हमारे डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो यहाँ पे ये क्या होगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो पार्टनर्स को बांट जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वहीं पर अगर हमारा बैलेंस किधर साइड आ रहा है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो ये हो जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से या तो हमें गेन होने वाला है या फिर क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। अब कई बच्चे सोचेंगे यहाँ पर कि गेन डेबिट साइड क्यों आ रहा है, गेन क्या आ रहा है यहाँ पे, डेबिट साइड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है किससे, डेबिट से। जब क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट से तो क्या आता है, गेन ही तो आता है हमारे पास।
जब हमारे पास गेन ज्यादा हो, मतलब सॉरी डेबिट ज्यादा हो किससे, क्रेडिट से, तो हमारे पास क्या आता है, लॉस आता है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। इस तरह से हमारे पास में ये रीवैल्यूएशन का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है, जहां पर हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा, उसके बाद में इस अकाउंट के बारे में पढ़ा। इस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, खत्म होता है, एकदम फिनिश्ड होता है, क्लियर। सो होप सो स्टूडेंट, आपको ये पूरा पूरा कंसेप्ट क्या होगा, समझ में आया होगा। अब आपको इस कंसेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए किसके बारे में, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्री के बारे में, तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नहीं हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे, रेगुलर अपडेट मिलती रहे, किससे रिलेटेड, अपनी अकाउंटेंसी से रिलेटेड। और रही बात, देखो यहाँ पर एक छोटी सी और बात बताता हूँ। अब हमारे पास इसके रहते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्या रहते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में कुछ ही क्वेश्चन है, इसके कहते हैं रिवैल्यूएशन के। तो यहाँ पर हम दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन कब कराए जाएंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तब तक आप ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना, एंट्रीज याद कर लेना। याद करने का तो वैसे ऐसा नहीं होता, आपको अगर कहते हैं मेथड याद है क्लियर वाला, जो मैंने क्लास 11th में समझाया था, अगर वो आपको पता है तो आप बड़े इजीएस्ट तरीके से ये एंट्री पास कर सकते हो। सो अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।